तृतीय चरण की ओर। तो तृतीय चरण अभी हमने आसनों के द्वारा, सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा बाह्य शरीर को प्रभावित किया। अब है आंतरिक अंगों की बात। तो आंतरिक शरीर को प्रभावित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान। उसके लिए स्थिति बनाएं, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकें बैठें। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें हमारी कोमलता से बंद, एकदम शांत शांत शांत। गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। तो उसके लिए आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। बंद आंखों में धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास निकालते जाएं। गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे निकालें। मूल बंद सभी साधक लगा के रखेंगे। अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा मूल बंध स्वतः ही लग जाता है। नाभि का संकोचन करें। नाभि को अंदर की तरफ संकोचन करके रुकें। जब रुकना मुश्किल हो तो नाभि को ढीला करें। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। गहरा लंबा श्वास। अधिकतम श्वास भरें। कंठ से मस्तिष्क तक गहरा लंबा। वहां पर भी रुक जाए। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते जाए। इसी क्रिया को दोहराएं 5-7 बार। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास ले रहे हैं। अपने फेफड़ों को हम स्वस्थ बना रहे हैं गहरे लंबे श्वासों के द्वारा। तो दोहराते रहें क्रिया को। हमारे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती हुई विषैली गैस हमारी श्वासों के द्वारा बाहर निकल। धीरे धीरे आएंगे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस। शांत बैठे, बंद आंखों में महसूस करें प्रभाव। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख दें। लेंगे अग्नि सार प्राणायाम का अभ्यास। तो उसके लिए सामान्य श्वास लें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। अधिकतम भरें गहरा लंबा श्वास, और अधिकतम श्वास को झटके से बाहर निकाल दें। जब अधिकतम श्वास हम बाहर निकालेंगे तो हमारी नाभि मूल रीढ़ से लग जाएगी, यानी कि
नाभि का संकोचन। अब उस नाभि को अंदर बाहर चलाना है। श्वास हमारी बाहर निकली हुई है, यानी कि बाह्य कुंभक में नाभि का संकोचन करना है अंदर बाहर। 2 बार 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार प्राणायाम को करें। गहरा लंबा श्वास भरें, बाहर निकालें और अब नाभि को चलाएं। बहुत लाभकारी प्राणायाम। जब थक जाए तो वापिस आए, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें अधिकतम, नाभि का संकोचन करें और नाभि को चलाएं अंदर बाहर। पुरानी से पुरानी कब्ज भी इस प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाएगी यदि हम प्रतिदिन इस प्राणायाम को करें। तो दोहराते रहें अग्निसार प्राणायाम। शुरुआत में नए साधकों को हल्का सा नाभि के आसपास दर्द भी मीठा मीठा हो सकता है, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दो बार और दोहरा लें इस क्रिया को। हमारी आंतों में मल जमा हो जाता है, इस प्राणायाम के द्वारा वो भी धीरे धीरे समाप्त होता है। पेट की चर्बी कम होती है इस प्राणायाम के। धीरे धीरे आएंगे वापस। बंद आंखों में महसूस करें जब हम नाभि को अंदर बाहर चला रहे थे तो क्या प्रभाव पड़ रहा, उसे महसूस करें। अब बंद आंख करते हैं। अगले प्राणायाम की ओर लेंगे कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर ही रहेंगी। 5 मिनट करेंगे इस प्राणायाम को। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। सामान्य श्वास लें और छोड़ दें। मूल बंद सभी साधक लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें। जब हम मूल बंद लगा के प्राणायाम को करते हैं तो हमें उसका दुगना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो कोशिश करें मूल बंद लगाने की। यदि खुल जाता है तो फिर से कोशिश करें। भरें गहरा लंबा श्वास, अधिकतम श्वास को भरें और धीरे झटकते जाएं श्वासों को बाहर नासिका के द्वारा। गहरा कैसे? गहरा लंबा श्वास भरें,
एक सेकंड में एक श्वास, 1 मिनट में हमारी 60 श्वासें बाहर निकलती हैं। दोहराएं क्रिया को। कपाल भाती प्राणायाम, यानी कि नाम में ही है, हमारा चेहरा चमक जाता है इस प्राणायाम के द्वारा। हमारे शरीर के सातों चक्र प्रभावित होते हैं कपाल भाती प्राणायाम से। मन ही मन गिनती का भी सहारा ले सकते हैं। आपको अपनी क्षमता का पता चलेगा कि आप 1 मिनट में कितनी श्वासों को बाहर फेंक रहे हैं और 5 मिनट में आप कितनी बार श्वासें बाहर फेंक सकते हैं। तो अपनी क्षमता का खुद ही जांच करें, मन ही मन दोहराते रहें। थक जाए तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ करें। केवल हमें श्वास बाहर फेंकने पर ध्यान देना है। अधिकतम श्वास को बाहर फेंकें। श्वास जो आती है वो सतह ही आ जाती है। केवल श्वासों को बाहर फेंकने पर ही हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। कपाल भाती प्राणायाम से हमारे पेट की चर्बी बहुत जल्दी पिघलती है। तो दोहराएं इस क्रिया को। गहरा लंबा श्वास भरें और प्रारंभ करें। दोहराते रहें। 1 मिनट और करेंगे। अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद हमारा लगा हुआ, उद्यान बंद।
नाभि का संकोचन, जलंधर बंद, हल्का सा गर्दन को और रुके। बाह्य कुंभक में रुकने का प्रयास। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, मुंह आएंगे वापस। गहरा लंबा श्वास फिर से भरें। फिर से तीनों बंदों को लगाएं, यानी आंतरिक कुंभक में भी रुकना है। धीरे धीरे बंधुओं को लगाने की क्षमता को बढ़ाएं। जब ना रुका जाए तो आए धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए वापस। बंद आंखों में किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हल्का हल्का मीठा मीठा नाभि के आसपास दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे शुरुआती में। बाकी तो सभी पुराने साधक। बढ़ते हैं, अगले प्राणायाम की ओर लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो उसके लिए पहली दो उंगलियां पलकों पर, दो उंगली नासिका के नीचे, दो उंगली होठों के नीचे, और अंगूठों से अपने कानों को बंद करें। श्वास को भरें, 3 आवर्ती लेंगे। श्वास को भरें और मधुर स्वर में गुंजन करें, और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। 3 आवर्ती लें सभी साधक। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे शरीर का तनाव कम होता है, मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है, और जिन्हें अनिद्रा की शिकायत होती है तो वो रोग भी इससे दूर होता है। जिन्हें नींद नहीं आती, ना सोने से पहले 5-10 मिनट, 10 बार, 15 बार इस क्रिया को करें तो नींद धीरे धीरे आने लगती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। तो उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें सभी साधक। लेंगे एक ओम नाम की ध्वनि। भरें गहरा लंबा श्वास। ओम। शांत। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। पूरा ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ओम ही ओम का ध्यान अपना केंद्रित कर दें अपनी श्वासों पर।
उस प्रभु का धन्यवाद करें। ने कितना सुंदर हमें जीवन दिया, परिवार दिया, और इस जीवन में हमने जो कार्य किए, अच्छे या बुरे, उस प्रभु की आज्ञा से। तो हर पल हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें बहुत कुछ दिया। हम हमेशा उस ईश्वर को शिकायत ही करते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। उसका धन्यवाद करें, आज उसका शुक्राना करेंगे उस ईश्वर का कि हे प्रभु, तूने जो भी दिया हमें बहुत दिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं, जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये सूरत, मन में बस गई सुंदर मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सिमरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। अरे करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। तेरी कृपा से लगन लगी है, सोई हुई तक दीर जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन की राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। ईश्वर, हर पल हर क्षण हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरा शुक्राना करते हैं। धन्यवाद तेरा, इतना सुंदर हमें अपने जीवन दिया, भरपूर दिया, कोई चीज की कमी नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ। अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना। इसी तरह हम अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहें। इतनी कृपा हमारे ऊपर रखना प्रभु। उस ईश्वर का हमने शुक्राना किया, जो दिया उस ईश्वर ने, वो शुक्रिया करें कि उसने बहुत दिया।
धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। एक ओम की ध्वनि के साथ आएंगे बाहर। ओम। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ एक लय में सभी बोलेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे। ओम मृत्युमामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु। सर्वेषां शान्ति भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना। मृत्युमोक्षीमामता। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षदं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वदं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। चुप पर शांत बैठे। इस शांति को अपने अंदर समाहित होने दें। खुद भी शांत रहें, औरों को भी शांत रखें। दोनों हाथों को उठाएं। प्रातः वेला में उस प्रभु का धन्यवाद करें सुंदर सवेरा दिखाने के लिए। हमारा पूरा दिन अच्छी तरह से बीते, उस प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। दोनों हाथों में घर्षण करें, अधिकतम घर्षण करें। आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं। इससे घर्षण करें। जहां भी शरीर में पीड़ा है उस पर अधिक देर तक लगाएं। अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को लगाएं। पहली दो उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं। धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलें। आसपास का वातावरण देखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। आगे मार्गदर्शन के लिए चलते हैं सर की ओर। मंजू जी सर नहीं है आज। सर नहीं है? ना ना मैम सर कोई नहीं है दोनों में से। चलो आगे गुप्ता जी के द्वारा। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, आदरणीय नीतू अग्रवाल जी, आदरणीय बीना गुप्ता जी। बहुत सुंदर क्रियाएं कराई, आसन कराए, ध्यान साधना कराई और अंत में एक सुंदर सा भजन।
आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। सभी साथों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।